किसान साथियों, जैसा कि इस समय पर मई का महीना खत्म होने वाला है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द जून का महीना आ जाएगा और कुछ जगहों पर बारिश भी स्टार्ट हो गई काफ़ी हाई टेम्परेचर के बाद। तो किसान साथियों, इस समय पर आप कैसा कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि आपके गन्ने की फसल में बढ़वार भी चालू हो जाए, आने वाले समय में पोका बोइंग जैसे खतरनाक बीमारी भी देखने को ना मिले। इसके साथ साथ किसान साथियों, आपके खेतों में कोई भी कीट का प्रकोप ना हो, किसी भी प्रकार के रस चूसक या फिर टॉप बोरर जैसे कीटों का प्रकोप देखने को ना मिले। तो इसके लिए किसान साथियों सबसे बेस्ट स्प्रे कौन सा रहेगा कि एक ही स्प्रे में आपकी इन सारी कमियां दूर हो जाएं और आने वाले समय में कोई भी रोग ना, प्रिवेंटिव रूप से आपका किसान साथियों काम हो जाए और काफ़ी बड़े खर्चे से आप बच जाएं। तो इसके लिए किसान साथियों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने गन्ने की फसल में समय समय पर यदि बारिश नहीं हो रही है अभी भी आपके एरिया में, जैसा कि हमारे एरिया में किसान साथियों आज बारिश हुई है, तो अगर बारिश नहीं हुई तो आप समय समय पर सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप समय पर सिंचाई नहीं दे रहे हैं तो पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, उनकी बढ़वार एकदम ठप हो जाएगी, पीलेपन में चले जाएंगे। इसके साथ साथ उनकी मोटाई लंबाई बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो किसान साथियों अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्प्रे लें जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। इसके लिए किसान साथियों सबसे पहले बात करते हैं आपको बायर कंपनी के एम्बिशन के बारे में। तो किसान साथियों आपको बायर कंपनी के एम्बिशन टॉनिक को लेना है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी इसे कह सकते हैं, प्रमोटर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यह अमीनो बेस किसान साथियों टॉनिक है। इसमें बात करें तो किसान साथियों आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ फॉल्विक एसिड देखने को मिलेगा और कई सारे किसान साथियों सूक्ष्म पोषक तत्व तो इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि कंपनी शो नहीं करती है पर इसमें दिया गया है। इसके अलावा किसान साथियों इसकी मात्रा की पहले बात कर लें तो इसे आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है और 180 से 200 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे करना है। किसान साथियों यदि आपके गन्ने की फसल में पीलापन है, बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, इसके अलावा किसान साथियों पौधे की हाइट रुक गई है, पौधे तनाव में जा चुके हैं, तो सबसे अच्छी टॉनिक आपको बायर कंपनी की एम्बिशन ही पड़ेगी। ब्रांडेड कंपनी की, अच्छी कंपनी की है। किसान साथियों एक बात का और ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी कोई टॉनिक अपने गन्ने की फसल में स्प्रे करें तो अच्छी कंपनियों का स्प्रे करें, क्योंकि जो लोकल कंपनियां रहती हैं ऊपर कुछ दी रहती हैं और अंदर उनके अंदर कुछ रहते हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और आपकी मेहनत भी जाती है, पैसा भी जाता है। तो आपको बायर कंपनी के एम्बिशन 500 ml लगाना होगा अपने गन्ने की फसल में, तभी एक अच्छी ग्रोथ, सही दिशा में ग्रोथ देखने को मिलेगी, मोटाई देखने को मिलेगी, क्लोरोफिल की मात्रा पत्तियों में बढ़ जाएगी, जिससे पत्तियां हरी भरी देखने को मिलेगी। तो पहली कमी तो आपकी दूर हो गई कि गन्ने की ग्रोथ कैसे करें, तो इस तरीके से आप गन्ने की बढ़वार ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात किसान साथियों, आने वाले समय में बहुत ही तेजी से पोका बोइंग का अटैक हमारी गन्ने की फसल में हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे रोगों से हम बच जाएं। तो इसके लिए किसान साथियों हमें क्या करना होगा कि हमें प्रिवेंटिव रूप से जो थायोफेनाइड मिथाइल आता है, बायोस्टेट कंपनी का रोको नाम से आता है किसान साथियों, 70% WP फॉर्म में आता है, तो इसे आपको लेना होगा किसान साथियों लगभग 400 ग्राम, यानी कि थायोफेनाइड मिथाइल 400 ग्राम लेना होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 130 रुपये के या 100 ग्राम हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो 400 ग्राम आप थायोफेनाइड मिथाइल ले लेंगे तो किसान साथियों पोका बोइंग रोग जो है प्रिवेंटिव रूप से काफ़ी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियां आपके गन्ने की फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। एक स्वच्छ तरीके से आपकी गन्ने की फसल बढ़वार करेगी। यदि किसान साथियों एक बात का ध्यान दीजिएगा, यदि आपके गन्ने की फसल में टॉनिक तो दूसरे नंबर पर आती है, अगर आपके गन्ने की फसल में फंगस का अटैक हो गया तो गन्ने की बढ़वार वहीं की वहीं रुक जाएगी, पत्तियां एकदम खत्म होने लगेंगी, झुलसा लग जाएगा। तो किसान साथियों आप थायोफेनाइड मिथाइल का जरूर उपयोग करें। आने वाले समय में जो किसान साथियों बारिश समय में सबसे बड़ी बीमारी होती है पोका बोइंग, वो बिल्कुल भी आपके गन्ने की फसल में नहीं लगेगी, काफ़ी लंबे समय तक आप बचे रहेंगे इस बीमारी से। तो आप जो है 400 ग्राम किसान साथियों 180 से 200 लीटर पानी में थायोफेनाइड मिथाइल को भी घोल बना लें। अब किसान साथियों हमारे दो चीज़ हो गए, पहला तो एक एम्बिशन हमने बताया और दूसरा होगा थायोफेनाइड मिथाइल। इसके अलावा किसान साथियों हमें बारिश के समय जैसा ही आएगा, जैसा कि कुछ जगहों पर बारिश होना चालू भी हो गई है, तो इस समय पर कीटों का अटैक भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप कीटनाशक के रूप में सबसे अच्छा ऐसा कौन सा ले सकते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे, इसके अलावा पौधों पर कोई रिएक्शन ना करे और इसके साथ साथ किसान साथियों इसमें काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, यानी कि रोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करे और लंबे समय तक कंट्रोल करे। इसके लिए किसान साथियों आपको फिप्रोनिल 5% एसी लेना होगा, जो कि पहले बायर कंपनी की रीजेंट एसी नाम से आती थी, पर किसान साथियों वो बंद हो चुकी है, उसे कंपनी ने बंद कर दिया। तो इसकी जगह पर अपडामा कंपनी का गाड़ी एसी नाम से आ रहा है, महावीर एसी नाम से घाटा कंपनी का आ रहा है। इसके अलावा अन्य कई सारी कंपनियां बनाती है, पर कोशिश कीजिए कि ब्रांडेड कंपनी का इसको भी लीजिएगा, ओरिजिनल कंपनी का लीजिएगा। यदि आप टेक्निकल बोलते हैं, बहुत सारे किसान भाई लोकल भी पकड़ा देते हैं दुकानदार भाई, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी कीटनाशक या दवा लें तो आप ओरिजिनल लें, अच्छी कंपनी के लें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप जो मैंने कंपनियां बताई हैं, एक घाटा हो गया किसान साथियों, इसके अलावा बायर का अगर मिल रहा है कहीं कुछ जगहों पर तो आप उसको ले सकते हैं, रीजेंट एसी नाम से आता है। अगर वो लगभग किसान साथियों हर जगह पर खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बैन हो चुका है, खत्म हो चुका है, कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर दी है, तो आप गाड़ी एसी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों आपको इनका काम बताएं कि यह क्या काम करेगा फिप्रोनिल 5% एसी। तो ये हमारे पौधे में किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट जो होते हैं उनको बहुत ही आसानी से कंट्रोल
कंट्रोल करेगा, टॉप बोरर को कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। तो किसान साथियों अब ये बात हो गई कि आप कीटों से भी इस टेक्निकल को उपयोग करके अपने गन्ने की फसल में बच जाएंगे। तो किसान साथियों अब हमारे हो गए 3 स्प्रे, यानी कि 500 ml आपको ले लेना है एम्बिशन जो कि बायर कंपनी का आता है, प्लस आपको फिप्रोनिल 85% वाला लेना है 500 ml, प्लस इसके साथ किसान साथियों जो हमने फंगीसाइड बताया बायर स्टार्ट कंपनी का रोको जो आता है उसे 400 ग्राम। यदि इन तीनों को मिक्स करके किसान साथियों 180 से 200 लीटर पानी में अपने गन्ने की फसल में सुबह या शाम के समय स्प्रे कर देते हैं तो किसान साथियों आपके गन्ने की फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मोटाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाएंगी, जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से होगा किसान साथियों। इसके अलावा आपके गन्ने की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, हरी भरी गन्ने की फसल दिखने लगेगी। इसके साथ साथ किसान साथियों आपके गन्ने की फसल में जो पोका बोइंग रोग होता है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे भी आप बच जाएंगे। कोई भी फंगस, किसी प्रकार की फंगस जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके गन्ने की फसल में कोई भी कीटों का भी अटैक नहीं हो, चाहे वो रसियों से कीट हो, चाहे चबाने वाले कीट हो, टॉप बोरर, शूट बोरर कोई भी हो। तो आप इन तीनों टेक्निकल को उपयोग करके अपने गन्ने की फसल से एक शानदार लाभ ले सकते हैं। इसके खर्च की बात करें किसान साथियों तो लगभग किसान साथियों 150 रुपये का 15 लीटर वाली टंकी आपका खर्च आएगा, पर रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मैंने किसान साथियों टेक्निकल आपको बताए हैं इसको हमने किसान भाइयों को उपयोग करवाया है, काफ़ी अच्छे उन्हें रिजल्ट देखने को मिले, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल। तो आप इसका उपयोग करके अच्छा से अच्छा लाभ ले सकते हैं अपने गन्ने की फसल में। एक बात को और ध्यान देना होगा, स्प्रे को जब भी करें तभी किसान साथियों आपके खेत में नमी होना आवश्यक है, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेगा। यदि नमी नहीं है तो आप खेत को सींच करके उपयोग करें, जब खेत में घुसने लायक हो जाए तब उपयोग करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा स्प्रे सुबह या शाम के समय ही करें, क्योंकि दोपहर को बहुत सारे किसान भाई कर देते हैं स्प्रे, फिर कमेंट करते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को मिला नहीं मिला जो आपने बताई थी। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि स्प्रे सुबह या शाम के समय करें, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो रिजल्ट इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है। या तो आप शाम को 5 बजे के बाद स्प्रे करें या सुबह किसान साथियों 6 बजे सुबह से स्प्रे करना चालू कर दें, तभी एक आपको किसान साथियों गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, रोग किसान साथियों नहीं लगेंगे। तो यार गन्ने की फसल में स्प्रे के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो।